कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के हो गए वो दोस्तों जो कह रहे थे कि कभी राम नहीं थे। पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, अधर्म है तो कैसे कहे साप नहीं थे। जो लोग कह रहे थे कि राम नहीं थे ऐसे कह रहे थे जैसे लग रहा था उनके बाप नहीं थे। सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक कार्ल सैगन, नेट पे जाकर चेक करिए, CARLSAGEN। और उसने क्या कहा है कि केवल मल्टीवर्स का ये कॉन्सेप्ट एंशिएंट हिंदूज ने दिया था, जो कि मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन से मैच खाता है। बाकी जगह पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जो इन्होंने बात। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं ढोंगी सेक्युलर और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम देखने वाले हैं जिसके अंदर सपा के प्रवक्ता शोएब जमाई और मौलाना साजिद रशीदी ने जो सवाल उठाए हैं उनका किस तरीके से और किस मज़ेदार तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया है। इसी के साथ हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ऑडियंस ने जो मज़ेदार सवाल पूछे हैं वो देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फिर मेन वीडियो शुरू करते हैं। इसी के साथ आपसे एक अनुरोध है, अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए फिर मेन वीडियो शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। संविधान या कुरान कि मैं एक अच्छा, आप अपने माँ के लिए एक अच्छा बेटा है या आप अपनी बीवी के लिए है ना, होगा। यानी एक व्यक्ति एक वक्त में एक अच्छा पति भी हो सकता है, एक अच्छा माँ के लिए बेटा भी हो सकता है और अपने बच्चों के लिए अच्छा बाप भी हो। इसी तरह एक मुसलमान एक वक्त में एक अच्छा मुसलमान भी हो सकता है, एक अच्छा देशभक्त भी हो सकता है और एक अच्छा जो है देश का नागरिक भी हो सकता है। आप गजब टूबी को जवाब मिल गया। जवाब दे दूं? धन्यवाद। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2014 से पहले संविधान से ऊपर ही कुरान थी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। शरिया के प्रावधान संविधान में किसी सेकुलर देश में नहीं थे। ये बताइए, शाहबानो केस में अगर ये बात आई कि विषय शरिया के खिलाफ चला गया है तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुचल के संसद में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कर दिया शरिया को। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम देशों में ये होता था, अन्यथा एक सेकुलर देश मुझे बता दें जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होता हो। यानी ये तो 2014 से पहले ये देश सेकुलरिज्म के नाम पर आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। अब हम उसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र की तरफ ले जाते हैं। जोर दे के इस बात कहना चाहता हूं कि आस्था और मूर्खता का फर्क समझते रहिए। आस्था को मूर्खता में तब्दील मत होने दीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। उन्होंने तो गेम बचाना पड़ा। जब तक मंदिर का निर्णय नहीं आया था कि साहब उस जगह पे अस्पताल बनवा दो, लाइब्रेरी बनवा दो, स्मारक बनवा दो। अब इन्होंने कहा तो मैं तेजस्वी जी से अपेक्षा करूंगा और इनसे भी कि वो जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई वहां पे वो कहें कि वहां अस्पताल बनवा। ये इनसे करो आप अपील। अरे अब नहीं, अब अस्पताल से ऊपर मस्जिद है मगर मंदिर से ऊपर अस्पताल है। ये है, कुछ मत बोलो। को कलयुग बताया गया, राम डज नॉट एग्जिस्ट बोला गया और कहीं ना कहीं बोलते राम थे ही नहीं। तो उनके लिए एक शायरी बोलना चाहते हैं, कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के हो गए वो दोस्तों जो कह रहे थे कि कभी राम नहीं थे। पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, अधर्म है तो कैसे कहे साप नहीं थे। जो लोग कह रहे थे कि राम नहीं थे ऐसे कह रहे थे जैसे लग रहा था उनके बाप नहीं थे। ये बड़ी अच्छी बात कही। सबने वो सुना है ना भजन, भय प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उसमें आगे की लाइन है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। यानी वेद कहते हैं कि भगवान के रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड बनते हैं, अगणित माया बनती है। सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत थीर धीर मत थिर न रहे। वो मेरे गर्भ में समाये हैं। ये बात जिनको मजाक लगती है, बड़े बड़े लोगों की बुद्धि विकल हो जाती है। यानी मल्टीवर्स की बात कही गई है और एक नहीं कई जगहों पे कही गई है। जब हनुमान जी से परिचय पूछा जाता है तो उन्होंने कहा मैं उसका दूत हूं, जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। अब मैं कहता हूं दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक कार्ल सैगन, नेट पे जाकर चेक करिए, CARLSAGEN। और उसने क्या कहा है कि केवल मल्टीवर्स का यह कॉन्सेप्ट एंशिएंट हिंदूज ने दिया था, जो कि मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन से मैच खाता है। बाकी जगह पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जो इन्होंने बात कही, हमारा धर्म विज्ञान की कसौटी के ऊपर सबसे आगे निकल के आता है। यह बात दुनिया के सबसे बड़ी 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज क्या है? गॉड पार्टिकल, जो कि यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजी। यस। उसकी लॉबी में जाइए
तो वहां के ऊपर एक डांसिंग शिवा नटराज की मूर्ति, जो तंजावुर तमिलनाडु वाली नटराज की मूर्ति है, वो लगी है। और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा है। वहां क्यों लगी है? क्योंकि उन्होंने कहा कि नाउ द साइंस कम्स टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। दुनिया किसी धर्म में नहीं था कि अनंत ब्रह्मांड बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, जो हमारे यहां कहा गया प्रलय आती रहती है, पुनः नया सृजन होता रहता है, यह बात। और न फिट्जे कैपरा हिंदू है, न सन है, और उससे बड़ी बात है कोई उनसे कह भी नहीं रहा हिंदू बन जाओ। जी जी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तो मिलते हैं एक ऐसी मज़ेदार और नई वीडियो में, तब तक के लिए